जय। देवाहि देवे खजारण श्री आदिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री वादिराज महाराज की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज के जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी निराग सागर जी महाराज के जय। नैदी में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। एकी भावं गतियो मया या स्वयं कर्मे बंधो घोरम दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जे तुम शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। कल अपने मंगलाचरण के रूप में आचार्य वादिराज महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप सूर्य के समान है। किसके समान है? सूर्य के समान है। सूर्य उदित भी होता और अस्त भी होता है। होता कि नहीं होता? पक्का? जैन धर्म के अनुसार सूर्य उदय भी होता और अस्त होता कि नहीं होता, ये बताओ है? सूर्य जो है ना उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है। सूर्य का जो विमान है वो अनादि अनिधन शाश्वत अकृत्रिम है। कौन सा? सूर्य का विमान जो अपन को दिखाई देता है, ये सूर्य का विमान है। इसमें रहने वाला जो सूर्य यानी प्रीतेंद्र, चंद्रमा इंद्र होता है और सूर्य क्या होता है? प्रीतेंद्र होता है। तो इसके विमान में रहने वाला जो प्रीतेंद्र है उसका तो जरूर जन्म और मरण होता है, लेकिन बिंब का कभी भी उस आकृति का ना कभी क्या होता है, वो नष्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो है मेरू पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। किसकी? मेरू पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य के विमान को 16,000 अभियोग जाति के देव खींचते हैं। कितने हजार देव? 16,000 देव। 4,000 देव बैल बन करके, 4,000 देव घोड़ा बन करके, 4,000 देव हाथी बन करके और 4,000 देव शेर की आकृति वाले बन करके। तो इनमें से सबसे तेज चाल किसकी होती है? इनमें सबसे तेज चाल होती है शेर की। किसकी होती है? शेर की। सबसे कम चाल होती है वृषभ यानी बैल की। तो जब ये बैल जिस समय विमान में चलते हैं उस समय सूर्य के विमान की गति कम होती है, धीमे घूमता है। और जब शेर उसमें लगते हैं 4,000 तो उस समय क्या होती है? उसकी गति तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पर दिन छोटे होने लगते हैं और रात बड़ी होती है, क्योंकि जब सूर्य यहाँ से परिक्रमा लगाता है तो यहाँ से उसका बिंब दूसरी तरफ चला जाता है, तो यहाँ क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। और ऐरावत क्षेत्र में क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाया करता है। इसलिए हे भगवान, जैसे सूर्य का बिंब न अस्त होता है न उदय को प्राप्त होता है, अनादि अनिधन शाश्वत दीप्यमान रहता है, ऐसे ही भगवान आप भी क्या है? दय दीप्यमान है। वैसी आपकी क्या है? कांति है।
हम हे भगवान मेरे साथ में अपने उपादान शक्ति से एक पने को प्राप्त हुए हैं। कौन? जिनका निवारण करना कठिन है, ऐसे कर्म का बंधन। किसका बंध? कर्म का बंध है। अपनी आत्मा अनादि काल से कर्मों से क्या है? सहित है। जब अनादि काल से कर्म से सहित है तो हमारे मन वचन काया की जब प्रवृत्ति होगी तो जो कर्म परमाणु हमारी आत्मा के संपर्क में आएंगे तो हमारी आत्मा जैसी है उसी रूप में क्या करेंगे? वो पर्णवन कर देंगे। जैसे बिल्कुल स्वच्छ निर्मल जल आपने कुएं से निकाला, आपका बर्तन यदि तेल घी या फिर साबुन सोडे वाला है, जैसे ही आप उसमें जल भरोगे तो जल कैसा हो जाएगा? उसी रूप में पर्णवन कर जाएगा। जिस बर्तन में जाएगा, जिससे बर्तन सहित होगा, जल कैसा हो जाएगा? वैसा हो जाएगा। तो गलती जल की है किस पात्र की है? पात्र की गलती हुआ करती है। कर्म एक से आते हैं, यानी कि अपन ये समझ लें कि ये कर्म हमारे जो हैं ये आत्मा है। ये क्या है? आत्मा है। ये कर्म यहाँ से क्या है? आए। आते साथ में इसके 4 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? ये 4। एक में प्रकृति, एक में क्या जाएगी? यहाँ प्रकृति। एक में आएंगे प्रदेश, फिर एक में जाएगी स्थिति, एक में जाएगा अनुभाग। ये 4 भाग इसके होंगे। अब यहाँ आकर के जो कर्म द्रव्य आया है प्रकृति यानी स्वभाव, ये 8 भागों में विभाजित होगा। कितने भागों में? 8 भागों में, क्योंकि प्रकृति बंध के 8 भेद हैं। कौन कौन से? ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अब अंतर इतना है कि जिन्होंने आयु कर्म पहले बांध लिया है तो उसके 8 कर्मों में जाएगा, और जिसने अभी आयु नहीं बांधी है तो 7 कर्मों में द्रव्य जाए। कितने कर्मों में जाएगा? 7 में। तो यहाँ तय होगा कि वो कर्म यहाँ आए हैं जिसने किसी के ज्ञान में, स्वाध्याय में बाधा डाली है तो ज्ञान पर क्या करेगा? आवरण करेगा। किसी ने किसी के शुभ कार्य में विघ्न डाला है तो वह अंतराय में जाएगा। किसी ने किसी का अपमान किया है, अनादर आदि किया है तो अपयश नाम कर्म में क्या है? वो जाएगा। या किसी ने आदर सम्मान आदि किया हुआ है तो वह जो है किस में चला जाएगा? यश कीर्ति में चला जाएगा। मान लो किसी ने गुणवान जो है उनकी अच्छी भक्ति स्तुति की है तो उच्च गोत्र में जाएगा। किस में जाएगा? और जिसने गुणवानों की निंदा आलोचना की है तो वो कहाँ जाएगा? नीचे गोत्र में जाएगा। किसी ने जिनबिंब के दर्शन आदि करते समय विघ्न डाला है तो वो किस में जाएगा? दर्शनावर्ण कर्म में जाएगा। जिनालय में आते समय, स्वाध्याय करते समय, जाप आदि करते समय यदि हमें निद्रा आ रही है तो उस समय जो कर्म है वो किस में जाएगा? दर्शनावर्ण कर्म में जाएगा। साथ साथ में अंतराय में भी जाएगा, 2 में जाएगा। किस में जाएगा? दर्शनावर्ण में भी जाएगा और अंतराय में। क्यों? उतने समय हम सोए हैं तो किस में डाला हमने? तत्व चिंतन में बाधा डाली। क्या डाली? बाधा डाली। अब इसके बाद में यदि हमारी रुचि नहीं है इसलिए नींद आ रही है तो फिर दर्शन मोहिनी में भी जाएगा। किस में जाएगा? मोहिनी कर्म में भी जाएगा। यदि हम हारे थके आए हैं, रुचि तो बहुत है लेकिन हम परिश्रम करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, इसलिए नींद आ रही है तो फिर मोहिनी में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? वो नाम में जाएगा और अंतराय में चला जाएगा। इस प्रकार से तब हमारा फिर इसके बाद में 8 कर्मों में ये विभाजित होता है। यदि हमने अपनी आत्मा को छोड़ करके किसी भाई बंधु से
या फिर माता पिता आदि से राग किया है तो मोहिनी में जाएगा, द्वेष किया है तब भी किस में जाएगा, मोहिनी में जाएगा। तो ये दोनों कर्म जो है 8 भागों में विभाजित कौन कर रहा है, पूर्व से बंधा हुआ है। ये उपादान हमारा था, यानी जैसे जल बहुत निर्मल था, आया पात्र जैसे थे उसमें वैसा क्या कर गया, वो परिणमन कर गया। ऐसे ही कर्म वर्णाओं के परमाणु मान लो एक समय में 6300 आए हैं, तो आते ही साथ में 8 चीज़ों में क्या हो जाएंगे, विभाजित होंगे। सबसे ज़्यादा जाता है मोहिनी कर्म में, किस में जाता है, मोहिनी में। सबसे कम जाता है वेदिनी में, सबसे कम किस में जाता है, वेदिनी में। बाकी सब में उससे ज़्यादा जाता रहता है, सब ज़्यादा मोहिनी में, फिर उससे कम ज्ञानवर्ण में, दर्शनावर्ण में जाएगा, फिर इसके बाद में नाम गोत्र में, अंतराय में जाएगा। सबसे कम किस में जाएगा, वेदिनी में। और आयु बांध ली है तो आयु में भी जाएगा, नहीं बांधी है तो 7 कर्मों में क्या हो जाएगा, वो विभाजित हुआ। अब ये यहाँ तो प्रकृति तय कर दी कि यह इस नाम का कर्म यहाँ बंधेगा। अब इसके बाद जो 6300 परमाणु हुआ, ये प्रदेश का ले क्या कहलेगा, प्रदेश इतनी मात्रा में आए हैं, 7 ही 8 कर्म में विभाजित। अभी कब तक आत्मा में रहेंगे, ये दूसरा भाग जो स्थिति है वो तय करेगी। ये हमारे पास में कब तक रहेंगे ये स्थिति तय कर देंगे, और ये कितनी मात्रा में फल देंगे वो कौन करेगा, अनुभाग तय करता है। जैसे मिर्ची 4 प्रकार की होती है। एक तो लौंग मिर्ची होती है, इतनी छोटी सी होती है लेकिन बहुत तीखी होती है। कैसी होती है, बहुत तीखी होती है। एक जो है पटना की मिर्च होती है, वो कम तीखी होती है। क्या होती है, कम तीखी होती है। एक मिर्च अपने यहाँ की भी होती है, पतली और लंबी होती है, वो उससे कम तीखी होती है। और एक होती है शिमला मिर्च कहें या पोंगरा मिर्च कहें, मोटी वाली इतनी लंबी होती है, उसमें बहुत कम चरपराहट होती, बहुत कम तीखी होती। मिर्ची चारों कैसी हैं, एक सी हैं, लेकिन एक का अनुभाग इतना ज़्यादा है कि छूने मात्र से तीखेपन का एहसास होता है। एक को हम स्वाद लेते तब तीखेपन का एहसास होता है, और एक का हल्का तीखापन होता है, और एक में तीखेपन का हमें एहसास ही नहीं होता है। तो ये मिर्चें चारों हैं, जल एक सा आया है, लेकिन सब में परिणमन क्या हुआ है, अलग अलग हुआ है। तो ये जो अलग अलग परिणमन है, फल देने की स्थिति अर्थात अनुभाग तय करते हैं आपके आत्मा के परिणाम। आपने किस कसाई से कर्म बांधा है, अब वो क्या करेगा, तय कर देगा। अर्थात आप लोग कौन सी मिर्ची हैं, 1 नंबर वाली कौन सी, लौंग मिर्च जिसे कहते हैं, छूने मात्र से क्या है, तीखे हैं। एक उदाहरण है। दूसरा है पृथ्वी अपने हृदय में समाये हुए वृक्ष की जड़ों को, जो वृक्ष है उसकी जड़ों को एक सा ही रस देती है। क्या देती है, एक सा रस देती है। अब वृक्ष रस को ले लेता है, लेकर के वह रस कांटे में परिवर्तित होता है, वही रस फूल में परिवर्तित होता है, वही रस फल में क्या होता है, परिवर्तित होता है, वही रस टहनी डाली आदि में क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब इन 4 में से आपको क्या अच्छा लगता है, फल अच्छा लगता, फूल अच्छे लगते, कांटे अच्छे लगते हैं, या उसकी छाल अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता। उसने देने में पृथ्वी ने कोई पक्षपात नहीं किया है, लेकिन वृक्ष ने अपने पास आकर के उसको इस रूप में क्या कराया है, परिणमन। ऐसे ही और 6300 कर्म वर्णाएं जो परमाणु आए थे हमारी आत्मा में आते ही साथ में वो चारों भागों में परिवर्तित हो जाएंगे। कुछ कांटे में जाएंगे, कुछ फूल में जाएंगे, कुछ किस में जाएंगे, फल में जाएंगे, कुछ टहनी आदि या पत्ते आदि में क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। देखो
छाल का स्वाद अलग होगा, पत्ते का स्वाद अलग होगा, फूल का स्वाद अलग होगा और फल का स्वाद अलग होगा। और कांटे आदि उनका स्वाद कैसा होता है? सबका अलग अलग स्वाद होता है, एक सा स्वाद किसी का मिलेगा नहीं। ऐसे कर्म बंदी की व्यवस्था है कि आते ही साथ में वो इन चीज़ों में क्या होता है? परिवर्तित हो जाया करता है। इसलिए हमें प्रकृति, प्रदेश, इनमें से सबसे ज़्यादा अहितकारी कौन है? चार में से, चार में से सबसे ज़्यादा अहितकारी है अनुभाग, विपाको नुभवः। विपाक या अनुभाग बंध सबसे ज़्यादा अहितकारी है। ऐसे अनुभाग का अनुभव कराने वाला कौन है? चार में से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो चौथा जो अनुभाग है इसका वेदन कराने वाला कौन है? प्रकृति। इसका वेदन कराने वाला कौन है? प्रकृति है। वो स्वभाव तय करेगा कि कांटे का स्वभाव क्या है, पत्ते का स्वभाव क्या है, फूल का स्वभाव क्या है और फल का स्वभाव क्या है। अब एक ही फल में चार चीज़ें आपको मिलेंगी। फल के छिलके का स्वाद अलग होगा, उसके दल का स्वाद अलग होगा, उसके अंदर जो बीज होता है उसका स्वाद अलग होगा, और बीज के ऊपर जो जाली के अंदर वो पैक होता है बीज, उसका स्वाद क्या होगा? अलग होगा। यानी अब जो हमारा ज्ञानावर्ण कर्म आया, मान लो ये तो तय हो गया, अब उसमें मति ज्ञान का स्वाद अलग, श्रुति ज्ञान का स्वाद अलग, अवधि ज्ञान का स्वाद अलग, मनः परे का अलग और केवल ज्ञान का अलग। यानी सभी के स्वाद में क्या आ जाएगा? परिवर्तन होता है। आप देख लेना, सेव फल का छिलका खा के देखना, फिर उसका दल खा के देखना, फिर उसके अंदर का बीज खा के देखना, और बीज के ऊपर जो जाली होती है कठोर, उसको खा के देखना। इनमें से मीठा कौन सा लगेगा? है तीन में से खट्टा मीठा कौन रहता है? दल खट्टा और मीठा, बीज कड़वा, जाली भी कड़वी, छिलके भी कड़वे कम होते हैं लेकिन वे स्वाद होते हैं। क्या होते हैं? वे स्वाद होते हैं। ऐसे ही अपना कर्म है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं प्रकृति को तय करते हैं आपके मन वचन काय है, स्थिति अनुभाग को तय करते हैं आपकी कषाय। इतने समय तक और इतनी मात्रा में फल देंगे। अच्छा ये बताओ, आप लोग केला खरीदते हो बाजार से, क्या देख के खरीदते? छिलका देख के खरीदते हो। खाते हो कभी? जिसको पसंद किया है उसको खाते हो क्या? निकाल के क्या कर देते आप लोग तो बनिया हो, पक्के कंजूस बनिया। बेबी निकाल के रख लेंगे, सुखाएंगे। किसको? उनको निकाल के क्या करेंगे? सुखाएंगे, सुखा करके जलाएंगे, फिर राख बनाएंगे। उसका क्या बनाएंगे? मतलब बनिया है, फेंकेगा नहीं, है ना। लेकिन छिलका पसंद हम छिलके को करते हैं लेकिन खाते कभी नहीं है। तो फिर जब खाना ही नहीं है तो खरीद नहीं काहे को? जो खाना है उसको खरीदो। किसको? अब छिलका हटा दो, कितने समय तक दल सुरक्षित रहेगा? मुश्किल से 15-20 मिनट बाद में उसका रंग क्या हो जाता है? परिवर्तित होने लगता है। और छिलके के अंदर वो 8 दिन भी रखा रहे तो खराब नहीं होता है। भले छिलके पर दाने दाने आ जाएंगे लेकिन अंदर का दल सुरक्षित रहता है। और दल जैसे ही, छिलका जैसे ही हटता है तो दल 10-15 मिनट में ही क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है
वो इन कर्म रूपी छिलकों से सहित है। किससे है? कर्म रूपी छिलकों से हमारी आत्मा क्या है? सहित है। इन कर्मों ने हमारे आत्मा के गुणों को ढक रखा है। क्या रखा है? ढक रखा है। जैसे ही हम वो अलग करते हैं तब हमारे लिए क्या करना है? उन गुणों को यदि सुरक्षित रखना है, किनको? दल को यदि सुरक्षित रखना है तो हमें भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। जब तक हम भक्ति करेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे, और भक्ति से हटे और फिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक बार हमसे पूछा था, एक बालिका ने भरी सभा में प्रश्न किया था, महाराज ये माता पिता तो बड़े बेकार हैं, इनको अपनी संतान पे विश्वास ही नहीं है, जब देखो जब पीछे ही पड़े रहते हैं। हम कॉलेज जाते हैं तो जो पीछे से पहुंच जाएंगे देखने, हम कहीं जाएंगे तो पीछे से देखने पहुंच जाएंगे। और वह रहे समय यही झगड़ा होता है, आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है क्या? आप हम लोगों पर शक करते हो, ये आपको उचित नहीं है, आपकी दृष्टि अच्छी नहीं है। कौन कह रही है? किससे कह रही है? अपने पिता से। अब उन्होंने आके जब हमसे ये कहा तब हम उस बालिका को उदाहरण दिया, यानी कि केला खाया क्या कभी? कि महाराज पहले आप तो समाधान दो पहले, यानी कि केला खाया कभी? कहीं हाँ रोज खाते हैं। हमने कहीं छिलका खाती हो कि दल खाती हो? छिलका खाती कि दल? कि छिलका तो फेंक देते हैं, दल को क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। यानी दल कब तक सुरक्षित है? जब तक क्या है? तो हमने कही बेटा माता पिता तुम्हारे लिए केले के छिलके के समान है, जब तक ये है तब तक तुम सुरक्षित हो। जिस दिन ये नहीं रहेंगे उस दिन तुम्हारी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इसलिए ये मत कहो कि इनको विश्वास नहीं है, विश्वास तो पूरा है, लेकिन तुम पर विश्वास तो है, लेकिन सामने वाले पर विश्वास तो नहीं है कि सामने वाले के क्या परिणाम हो रहे हैं। उनकी रक्षा करने के लिए कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। इसी प्रकार से ये भक्ति और आत्मा का वैसा ही संबंध है। यदि हमें कर्म से अनुभाग बंध से बचना है, जो भाव भाव में हमारे क्या करते हैं? साथ देते हैं, और घोरम दुखम क्या देते हैं? भयंकर दुख को देने वाले होते हैं। अच्छा ये बताओ, कर्म दुख देते हैं कि कार्य दुख देता है? कौन दुख देता है? कर्म दुख देते हैं कि कार्य दुख देता है? कार्य दुख नहीं देता, कर्म भी दुख नहीं देते। दुख देने वाली होती हैं कसाय। दुख देने वाली कौन है? कसाय होती हैं। उनका कर्म का जो कार्य कसाय है, वो कसाय हमें दुख देती है, क्योंकि स्थिति अनुभाग को तय कौन करती हैं? कसाय करती हैं। वहाँ काय वांग मनः कर्म योगा, मन वचन काय को तो कर्म कहा है, तो मन वचन काय ये कभी दुख नहीं देते। दुख देने वाली कौन होती हैं? कसाय। वो स्थिति को तय कर रही और अनुभाग को क्या कर रही हैं? तय कर रहे हैं। इसलिए हमें कर्मों को नाश नहीं करना। किसको नाश करना है? क्योंकि आत्मा को कर्म बंध के योग्य कौन बनाती हैं? कसाय बनाती। कौन बनाती हैं? कसाय बनाया करते हैं। इसलिए हे भगवान ये घोर दुख को देते हैं। दुख की 4 परिभाषाएं अपने आगम में मिलती हैं। जो इंद्रियों को अच्छा ना लगे उसे दुख कहते हैं। खायाने इंद्रिय, दुर उसमें उपसर्ग है। जो इंद्रियों को अच्छा ना लगे उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। असाता वेदने कर्म के उदय से जो हमें अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है उसे भी क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। आत्मा में आकुलता के परिणाम होना, मन अच्छा नहीं होना, उसका नाम भी क्या कहलाता है? दुख कहलाता है। और इसके बाद में चौथी परिभाषा होती है
स्वभाव में ना रहने देना, ये भी क्या है, सबसे बड़ा दुख यही माना जाता है कि हम अपने स्वभाव में नहीं रह पा रहे हैं। तो ये 4 प्रकार का दुख है। इनमें से कौन सा दुख हमें मोक्ष मार्ग में आने से रोकता है? कौन सा दुख हमें मोक्ष मार्ग में आने से रोकता है? इंद्रियों को अच्छा न लगने वाला, असाता वेदनी कर्म के उदय से होने वाला, ये आत्मा में जो विकल्प हो रहे हैं वो, या जो स्वभाव में नहीं रहने देना वो। इनमें से सबसे ज़्यादा मोक्ष मार्ग में नहीं आने में बाधक बनता है विकल्प, जो आत्मा में क्या होती है, आकुलता उत्पन्न होती है कि ये करना, ये करना, ये करना, ये इनका ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना, जो आकुलता बनी रहती है वो आकुलता दुख का क्या है, कारण है। आप लोग पढ़ते ना 6 ढाला में, आत्म को हित है सो सुख, आकुलता बिने कहिए, आकुलता सिवे माही न ताते, से मांगे लगियो चाहिए। ऐसे ही है ना? पक्का? नहीं, ऐसी नहीं है, हम बता रहे कैसी है। आत्म को हित है सुख, सो सुख विषय भोगों में लहिए, विषय भोग धन बिन नाही, ताते धन ही धन उपजइए। ऐसी तो है ही, ये तो है ही कि विषय क्या है, आत्म को हित है सुख, सो सुख किसमें है, विषय भोगों में है। और विषय भोग धन के बगैर मिलते नहीं है, इसलिए धन ही धन में ऐसे लग गए ना। आप सब लोग किस में लग गए? विषय भोग में और धन में आप क्या है, लग गए, इसलिए सब छोड़ दिया। अभिषेक भी, पूजन भी और क्लासें भी, स्वाध्याय भी सब छोड़ दिया। क्यों? अब उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो वहाँ ये है, आत्म का हित है तो वह सुख है, वो सुख आकुलता के बिन है। और जब तक आकुलता हमारे भीतर बने रहते हैं तब तक हम मोक्ष मार्ग में आ नहीं सकते। इसलिए कहा है निःसल्लो व्रति। क्या कहा है? व्रति कैसा होता है? सल्ले से रहित होता है। तीनों प्रकार की सल्यों से क्या होना चाहिए? रहित। तो तब व्रतों का क्या होता है? पालन होता है। तो इसमें कौन सा दुख है? आकुलता वाला दुख ही आत्मा का सही क्या है? दुख है। शारीरिक दुख को सहन कर लेते हैं हम लोग। किसको? शरीर के दुख को सहन कर लेते हैं। और प्रकृति जन दुख को भी क्या कर लेते हैं? सहन कर लेते हैं। उससे मोक्ष मार्ग बाधित नहीं होता। किससे बाधित होता है? आकुलता से, परिणामों में स्थिरता नहीं रहने से। ये जो है भाव भाव में, हर भाव में हमारे साथ में जाता है। इसलिए एक समय की भूल भाव भाव को दोषी बना देती है। जैसे अपन कहानी अपनी चल रही है कि सुंदरी ने बचपन में उसको इतने ही कहा था, चोर कह दिया था। किसको? अमा इतनी भूल से बंधा हुआ कर्म कितना दुख दे रहा है। किसको? ये अपनी दृष्टि में कि वर्तमान की एक भूल है, लेकिन उसकी भूल कौन सी है? मरुभूति कमठ में यहाँ पढ़ना। मरुभूति की छोटी सी भूल थी कि कोई बात नहीं, राजा ने दंड दे दिया, सब कुछ हो गया है, अब मेरा भाई है, मैं मना के वापस लाऊंगा। इतने मात्र से कितना कर्म बंधा? 10 भाव तक उसने क्या किया? उनको ही कष्ट दिया। तो ये एक बार का बांधा हुआ परिणामों से कर्म हमारा भाव भाव तो क्या करता है? साथ में जाया करता है। इसलिए हे भगवान, अब आज आपकी हमें भक्ति मिल गई है, इस भक्ति से ऐसा कौन सा कर्म है या ऐसा कौन सा दुख का कारण है जो दूर ना होता हो? अर्थात नियम से क्या होता है? दूर हो जाता है। उसी के लिए दे रहे हैं ज्योति रूपम दुरित निवाह
ध्वांत विध्वंस हेतु त्वामे बाहुर जिनवर चिरम तत्व विद्या वियुक्तः चेतो वासे भवसि चे मम स्फार मुद्भास मानस। तस्मिन् नमः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमिष्टे ज्योतिरूपम दुरितिनिव है ध्वांत विध्वंस हेतु त्वामेवाहुर जिनवर चिरम तत्विद्या वियुक्तः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भास मानस। तस्मिन् नमः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे सद्ज्ञानी गणधर से सदा काले प्रभु अर्चित हो पापिति मेरे को हरने वाले प्रखरे पुंज तुम दिन करे हो पाप रूप तम टिकेगा कैसे और मैं हो जब युगल चरण मन मंदिर आलोकित होता किया आपका नाम वरण। अब यहाँ दे रहे हैं जिनवर ही जिनेन्द्र भगवान ही जिनों में श्रेष्ठ तत्वों यानी वस्तु का स्वरूप विद्या यानी ज्ञान विद्या यानी ज्ञान अभियुक्तः उससे सहित जिनके पास में वस्तु का स्वरूप और उसका यथार्थ ज्ञान से जो सहित हैं वो कहलाते हैं गणधर परमेष्टि। कौन कहलाते हैं वो? गणधर परमेष्टि तत्वज्ञानी। चिरम यानी लंबे समय से, त्वाम यानी आपको, ईव यानी ही आपको ही, दुरित यानी पाप, निवह यानी समूह, ध्वांत यानी अंधकार, विध्वंस यानी नाश करने में, हेतु यानी कारण। ज्योति रूपम, ज्योति रूप का अर्थ होता है केवल ज्ञान। क्या होता है? आप लोग गलत बोलते हो, बोलो ज्योति बोलो, ज्योति बोल रहे हो, जबकि आधा जा और या में क्या है? ओ की मात्रा है। क्या है वो बोलते क्या हो? अशुद्ध बोल रहे कि नहीं बोल रहे? दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। ज्योति अलग है और ज्योति अलग है। तो ज्योति शब्द है और जो अपन ज्योति बोलते हैं वो तो आता है भूमि को क्रश करने अर्थ में। किसमें? भूमि को क्रश करने अर्थ में आता है। हल जब चलाते हैं तो भूमि में की जो मिट्टी पलटती है वो कहलाती है ज्योति। और यहाँ क्या दिया है? ज्योति, आधा जा और या। ऐसी ज्योति स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप। आप क्या हैं? केवल ज्ञान स्वरूप। आहु यानी कहते हैं। चे और अब आप, मम यानी मेरे, चेतः वासे मन रूपी मंदिर में। किसमें?
मन रूपी मंदिर में इस भार यानी स्पष्ट रूप से उद्भासमान प्रकाशमान भवसी हो रहे हो, तस्मिन उस मन मंदिर में वस्तुता निश्चित ही अहंस तमः, अहंस यानी पाप रूपे, तमे यानी अंधकार वस्तुम निवास करने में कथम युव इष्टे किसी प्रकार से समर्थ हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। हे भगवान, गणधर आदि परमेष्टि लंबे समय से आपको ही पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने में कारणभूत मानते आए हैं। केवल ज्ञान स्वरूप अरहंत परमेष्टि की भक्ति ही पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने में क्या है, समर्थ है। इसलिए हे भगवान, अब आप मेरे हृदय में क्या हो गए हैं, स्पष्ट रूप से विराजमान हो रहे हो। अब उस हृदय में जिसमें भगवान विराजमान है, वहाँ पाप रूपी अंधकार कैसे निवास कर सकता है, अर्थात वहाँ वह निवास नहीं कर सकता है। जहाँ अरहंत के प्रति क्या होती है, भक्ति होती है। और हमारे गणधर परमेष्टि बहुत लंबे समय से अरहंत भगवान केवल ज्ञान को ही पाप रूपी अंधकार को नाश करने में समर्थ मानते आए हैं। तो देखो, एक अंधकार बाह्य का होता है, इसको हम उजेले से, लाइट आदि से, दीपक आदि से क्या कर देते हैं, दूर कर लेते हैं। लेकिन पाप रूपी अंधकार किससे दूर होता है? पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए। क्या चाहिए? प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए। जैसे एक बार हमने आपको बतला चुके हैं, हम कमरे में अकेले बैठे हैं, कर्म का तीव्र उदय है और पाप करने की सामग्री भी वहाँ क्या है, उपलब्ध है। कर्म का उदय है, सामग्री भी, निमित्त भी अनुकूल है, सब कुछ है। अब ऐसे में कैसे बचते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन में तो सब कुछ झलक रहा है। भगवान के ज्ञान में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय ना बन रहा हो। तो भगवान के ज्ञान में हम कैसे झलकें? तो जैसा हम प्रणमन करेंगे वैसे उनका ज्ञान का क्या बनेगा, विषय बन जाएगा। असल भगवान देख भी रहे और जान भी रहे हैं। एक उन पर फिर हम करते हैं, काश मेरे गुरु मेरे साथ होते, महाराज जी इस समय मेरे पास बैठे होते, इस कक्ष में मेरे साथ होते, मुझे ये कार्य करते क्या कहते? अच्छा कहते या बुरा कहें? जैसे गुरु की याद करते हैं वो कर्म दूर हो जाता है। फिर माँ और पिता की याद करते हैं, काश मेरी माँ मेरे साथ होते, पिता मेरे साथ होते, इस समय मुझसे क्या कहते। फिर हम याद करते हैं आप लोगों को कि देखो ये श्रावक मुझे इस क्रिया को देखते हुए क्या कहेंगे, हम महाराज को क्या मानते थे और अब देखो ये क्या अकेले में कर रहे हैं, क्या बीतेगी उनके मन पर। तो जब हम इन चार लोगों को अपनी स्मृति में लाते हैं तो उस समय पाप करने का मन नहीं होता है। ऐसी जिसके हृदय में भगवान की श्रद्धा विराजमान होती है, स्पष्ट रूप से जिसके हृदय में विराजमान है, वहाँ पाप रूपी अंधकार लंबे समय तक टिकता नहीं है, स्वयं क्या हो जाता है, भाग जाया करता है। और आप लोग क्या करते हो? कोई नहीं देख रहा बस, और अपना अपना कार्य क्या कर लेते हैं, अपन कर लेते हैं। कोई नहीं देख रहा है मतलब आपको हमें केवल ज्ञान ही पर श्रद्धा नहीं है, अवधि ज्ञान मनाए पर ज्ञान पर श्रद्धा नहीं है, आपको अपनी आत्मा पर श्रद्धा नहीं है। और जो कर्म रूप से विश्वरूप रूप से कर्म वर्णाएं हैं वो देखें ना देखें वो तो क्या है, तत्काल आपके परिणाम मिले, वो कर्म रूप से क्या कर जाते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए ही भगवान जो आपके भीतर श्रद्धावान होता है ते द्वितीय काव्य है, पाप समूह नाशक केवल ज्ञान ज्योति लाभ है। श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र अरिघम निर्वपामति स्वाहा या जिनेन्द्राय नमो नमः। जब जाप कर रहे हैं तो नमो नमः, पूजन कर रहे हैं तो अर्घ
हम उनको क्या है चढ़ाते हैं। तो ये पाप समय को नाश करने वाला दूसरा काव्य है। और पहला काव्य था बहुत दुख देने वाले कर्मबंध को नाश करने में क्या है ये समर्थ होते हैं। इनके स्वरूप को अपन को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अपन चलते हैं कहानी के लिए, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, समय तो हो गया है फिर भी। सुंदरी अपने जीवन में कहते हैं हम दुनिया से बच सकते हैं, अपने द्वारा बांधे हुए कर्मों से हम कभी नहीं बच सकते हैं। और जो कर्म हमने बांधा है उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। कोई हमारी सहायता उस समय करने आता नहीं है। लेकिन बचपन के संस्कार, पाठशाला के संस्कार हल पर हर क्षण काम आ रहे हैं। विद्याधर ने झेल लिया था, उस विद्याधर का नाम था रत्न जटी विद्याधर, जिसकी 4 पत्नियां थीं और चारों पत्नियों के बीच में रहते हुए शीलवान था। अष्टानिका का पर्व था, ब्रह्मचर्य व्रत से रहता था और आकृतिम चैत्यालय की पूजन करने क्या था जा रहा था। विमान में 3 भाग थे। विमान के एक खंड में उसकी क्या थी, पटरानियाँ थी, रानियाँ थी। चारों रानी एक भाग में थी। एक भाग में जिनालय था, जिनमें में थे, और एक भाग में स्वयं बैठा हुआ था। और सुंदरी को उसने क्या कर लिया, मरते हुए गिरते हुए बचा लिया। तब उसने होश में जब आई वो, तब उसने देख कर के कहा, तो उसके मुख से निकला था, बहन तुम मरना क्यों चाहती हो। अर्थात उसने कहा आपने मुझे क्यों बचाया है। उसको संदेह हुआ था क्योंकि पुरुषों से वो ठगा चुकी थी। कौन? उसने कहा 5 उंगलियां एक सी नहीं होती हैं बहन, मैं अनंत भगवान का भक्त हूँ। अष्टानी का महापर्व चल रहा है, इस समय में ब्रह्मचर्य से हूँ। मेरी रानियां ऊपर के खंड में विराजमान हैं। हम लोग ब्रह्मचर्य से रहते हैं तो साथ में यात्रा नहीं करते, हम साथ में उठते नहीं हैं, हम साथ में बैठते नहीं हैं। हम लोग 10 दिन तक अलग अलग कक्ष में क्या है रहते हैं। और ये बात सत्य है। व्रत का पालन जिनको भी करना होता है उनके लिए शयन आदि, उठना बैठना आदि पृथक पृथक ही करना चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं अनादि के संस्कार हैं, वर्तमान के संस्कार हैं, उन संस्कारों से मन में विकार उत्पन्न हो ही जाता है। अर्थात उन दोषों से बचने के लिए जब उसने ये देखा और उसने अपनी रानियों को आवाज़ दी, जैसे ही आवाज़ दी चारों रानियां दरवाज़ा खोल के, विमान बड़ा था उसमें से आती हैं। आकर के सर्वप्रथम वो जिनबिंब को प्रणाम करती हैं और जिनबिंब को प्रणाम करके कहती हैं, हे नाथ ये कन्या कौन है। जैसे ये कहा तो वो कहते हैं आकाश मार्ग से भारंड पक्षी इसको दबा के ले जा रहा था, उसने छोड़ दिया, मैंने ही इसको क्या कर लिया, झेल लिया। और झेल करके इसको विश्वास नहीं है। तब वो चारों रानियां कहती हैं बहन विश्वास करो, हम लोग धर्मात्मा हैं, हम लोग संयमी हैं। जिन धर्म पर हमारा अत्यंत विश्वास है, हम अहिंसा धर्म का पालन करने वाले हैं। मन में बुरे भाव आएंगे, भाव हिंसा होगी और मुझे कर्म का क्या होगा, बंद होगा। आप निश्चिंत रहो। तब रत्न जटी कहता है अपनी रानियों से, देखो आर्या, अब उस समय पत्नी नहीं कहता, आर्या कहता, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत है। आर्या आज मुझे मेरी बहन मिल गई, जिस बहन ने मेरी आर्य का दीक्षा ले ली थी, आर्य का दीक्षा लेकर के तप कर रही थी। आज हमें वो गई हुई बहन आज हमें क्या है, मिल गई है। अब अपन इसको घर ले चलेंगे, इसको अपन अच्छे से रखेंगे। हमारा बहन के प्रति जो भाव है और एक बहन का भाई के प्रति जो भाव होता है, तब वो चारों कहती हैं हाँ मुझे तो क्या आरिका के रूप में ननद मिल गई। अपनी ननद जो थे कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, कितना तत्व चिंतन कराती थी, लेकिन उनको दीक्षा लेने का था, इसलिए उन्होंने क्या कर ली,
दीक्षा ले ले, चलो बहन अब आपको हम ले चलते हैं। सुंदरी ने जब ये सब सुना और देखा, अब उसको नमोकार मंत्र पर विश्वास था, उनकी चर्या और व्यवहार से वो क्या हो गई, संतुष्ट हो गई और हाथ जोड़ करके उसने रत्न जटी को अपना भाई स्वीकार कर लिया और उनको चारों को भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने उसको बहन के रूप में क्या किया। रत्न जटी ने तत्काल उठा और एक रत्नों का मुट्ठी में ने रत्न लिए और रत्न लेकर के सुंदरी के चरणों में अर्पित किए। अर्पित करते हुए उसके दोनों हाथों से चरण स्पर्श करते हुए अपना माथा उसके चरणों में रख दिया और कहने लगे, बहन आज के बाद तुम ये भूल जाना कि मैं कोई पुरुष हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ, सगा भाई हूँ। अर्थात आप निश्चिंत होकर के पास में रहिए। और जो रत्न चढ़ाए थे उन रत्नों को वहीं छोड़ देता है नीचे। तो नीचे जो गरीब लोग थे उनको वो रत्न क्या है, मिल जाते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर आते हैं। जैसी विमान को देखते हैं तो रत्न जटी जो था राजा था विद्याधरों का, उसके सामंत जो थे वो सब आगे आते हैं और सब दीपक ले लेते हैं, चमर ले लेते हैं और अच्छे से आरती उतारते हैं। और जब 4-5 लोग यानी 6 लोग उतरते हैं तब सामंत उनका मंत्री कहता है, भगवान ये क्या है? तो वो कहते हैं ये मेरी बहन है। तुम लोगों को अभी याद होगा जिसने दीक्षा ली थी वही बहन आज क्या है अपने लिए मिल गई है। सब लोग अच्छे से पुष्प वृष्टि करते हैं और महल में प्रवेश होता है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बस इतना है, असुंदरी के अच्छे दिन आ गए। क्या हो गए? पाप कर्म उसका निकल गया है, अब उसके पुण्य कर्म का उदय आया है। एक धर्मात्मा परिवार उसको क्या है मिल गया है। शेष कहानी पर आगे जानेंगे। द्वादशंग जिनवाणी माता की जय।